नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डैम सेफ्टी बिल 2019 के बारे में। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि रिसेंटली दिसंबर के फर्स्ट हफ्ते में राज्यसभा ने पास किया है लैंडमार्क डैम सेफ्टी बिल 2019। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 इन लोकसभा। जब नई लोकसभा सेटअप हुई थी 2019 में, उसी समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, और लोकसभा ने इसको जल्दी ही अगस्त 2019 में पास कर दिया। ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर लगे इसको राज्यसभा को पास करने में। काफ़ी डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन हुई इसके ऊपर, और इवेंचुअली अभी फाइनली राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है एंड इट हैज़ बिकम एन एक्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे इस डैम सेफ्टी बिल के बारे में, कुछ सवाल उठाएंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला सवाल, डिड वी नीड डैम सेफ्टी बिल? क्या हमें इसकी चीज़ की ज़रूरत थी या फिर ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो 75 साल बाद ऐसा डैम सेफ्टी बिल क्यों आ रहा है? वाई डिड इट टेक 75 ईयर्स फॉर अस टू पास दिस पर्टिकुलर बिल? अब जब बिल पास हो चुका है तो हम लोग इस बिल की फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल? उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन द बिल? क्योंकि ये एक फेडरल इशू है। जब भी पानी की बात होती है, वाटर मैनेजमेंट की बात होती है, इट इज अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट ऑल्सो, इट इज अंडर द डोमेन ऑफ सेंट्रल ऑल्सो। तो इसकी वजह से ये एक फेडरल इशू बनता है। तो हम लोग यहाँ पे फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी चर्चा करेंगे, और अंत में हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। दूसरे देश किस तरह इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, व्हाट आर दी इंस्टीट्यूशंस और व्हाट आर दी सेटअप्स इन अदर कंट्रीज, इसको भी हम लोग जानेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, बने रहिए स्टडी आई के ऊपर मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे बारे में, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में। यू कैन अवेल द सर्विसेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डैम सेफ्टी बिल 2019 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 29, 2019 में। इसको जल्दी से लोकसभा ने पास भी किया था अगस्त 2, 2019 को। इसको ट्रांसमिट किया गया राज्यसभा में इसके ऊपर काफ़ी डिबेट, डेलिब्रेशन, काफ़ी चर्चा हुई, और इवेंचुअली राज्यसभा ने इसको पास किया है दिसंबर 2, 2021 में। कुछ बदलाव बताए गए थे जिसको लोकसभा ने एक्सेप्ट भी किया है दिसंबर 8, 2021 को। तो इस बिल पे काफ़ी चर्चा हुई। ये बिल बेसिकली क्या करता है, डैम्स की सर्विलेंस कैसे करें, डैम्स को इंस्पेक्ट कैसे करें, डैम के ऑपरेशन को कैसे कंटिन्यूसली चेक किया जाए, कैसे डैम्स को मेंटेन किया जाए थ्रू आउट द कंट्री। इस चीज़ के लिए डैम सेफ्टी बिल बनाया। फाइनली इट हैज़ गॉट द नॉड ऑफ राज्यसभा। 4 घंटे की डिस्कशन हुई, उसके बाद इस पर्टिकुलर बिल को पास किया गया एंड दिस इज बिकम एन एक्ट। अब सवाल ये उठता है, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल? देखिए, जब हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, काफ़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास बहुत सारे डैम्स है वाटर रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए। ये कहा जाता है कि इंडिया विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिग डैम्स, वी हैव 5745 लार्ज डैम्स विच आर इन ऑपरेशन इन इंडिया। According to National Register of Large Dams, which is maintained by the Center Dam Safety Organization, Center Dam Safety Organization CDSO आता है CWC के अंदर, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर। वो कहते हैं कि इंडिया में 5745 बड़े डैम्स हैं, जिसमें से 5675 लार्ज डैम्स आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स। उसको ऑपरेट, उसकी मेंटेनेंस राज्य सरकारें करती हैं। इसके अलावा 40 ऐसे डैम्स हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर अंडरटेकिंग्स के अंडर है। 5 प्राइवेट एजेंसीज के साथ भी है जिसकी मेंटेनेंस प्राइवेट बॉडीज के साथ है। अब अगर हम लोग इन डैम्स को असेस करें, इसमें से 75% जो डैम्स है उनकी एज 20 साल से भी ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया में 227 ऐसे डैम्स हैं जो 100 साल से भी पुराने हैं। तो इमेजिन कीजिएगा, डैम बन गया है, डैम की एज भी काफ़ी हो चुकी है, 227 डैम्स 100 साल से भी ज़्यादा है, उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूसली उन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं होता है तो क्या होता है, इट इज़ कैटास्ट्रोफिक। आपने नाम जरूर सुना होगा वाटर बॉम्ब का। वाटर बॉम्ब मतलब जब भी एक डैम फटता है, इट इज इक्वलेंट टू मल्टीपल न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सप्लोडिंग। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है। तो इट इज अकिन टू मेनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स। वाटर बॉम्ब मतलब अगर एक डैम फट गया तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है डाउन स्ट्रीम। और इंडिया में 1979 के बाद अभी तक 42 ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे डैम फेलियर हुआ है।
और सबसे लेटेस्ट हुआ था नवंबर 2021 में ही, अन्नमया रिजर्वर कडपा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, वहां पे 20 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी वहां पे। अब सवाल ये उठता है कि डैम तो बन गया, डैम की मेंटेनेंस नहीं की, डैम की कंटिन्यूस इंस्पेक्शन नहीं हुई, सर्वेलेंस नहीं हुई, इसकी वजह से अगर डैम फेल हुआ तो कौन इसका जिम्मेदार रहता है? हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे डैम्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, इंस्पेक्शन नहीं हो रही है, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है, तो अगर डैम फेलियर हुआ, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, हु वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, इतनी जाने गई, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? अगर डैम में कुछ प्रॉब्लम थी तो वहां पे मेंटेनेंस करनी चाहिए, उसकी मरम्मत करनी चाहिए, वहां पे पैच वर्क होना चाहिए, इजंट इट? अगर ये सब नहीं हुआ तो कहाँ होगी अकाउंटेबिलिटी? इसी चीज के लिए ये डैम सेफ्टी बिल बहुत जरूरी था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये डैम सेफ्टी बिल इतना जरूरी था तो अभी तक 75 साल में पास क्यों नहीं हुआ? क्या हम लोग इससे पहले कभी इस तरह की सोच नहीं पाए? क्या एक डैम सेफ्टी बिल की जरूरत है, केंद्र सरकार यहाँ पे कोई रोल अदा कर सकता है, इस तरह की सोच हम में आई नहीं क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल आया। 1986 में ही सेंट्रल वाटर कमीशन की एक कमेटी थी डैम सेफ्टी के ऊपर, उन्होंने रेकमेंड किया था कि कुछ सेफ्टी प्रोसीजर्स होने चाहिए फॉर डैम्स अक्रॉस इंडिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि देयर हैज टू बी अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर डैम सेफ्टी। तो 1986 में ही इसके ऊपर ऑलरेडी बातचीत छिड़ चुकी थी। इनफैक्ट 2007 में आंध्र प्रदेश ने, वेस्ट बंगाल ने अपनी असेंबलीज में रेजोल्यूशन पास किया था कि केंद्र सरकार एक ऐसा डैम सेफ्टी का लॉ ले आए, राइट? क्योंकि हम जानते हैं बहुत बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, स्टेट लिस्ट में है, लेकिन स्टेट अगर चाहे तो केंद्र से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप उस पर बिल बनाएं, आप उसको रेगुलेट करें। जैसे हमारे साथ हम बात कर सकते हैं एजुकेशन की, वाइल्ड लाइफ की, जिसको केंद्र सरकार भी रेगुलेट करता है। मेनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू सेंट्रल लिस्ट और स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट रादर, आई वुड से, राइट? कॉन्सिक्वेंटली इन सब चीजों के बाद 2010 में डैम सेफ्टी बिल आया, जब यूपीए 2 की सरकार थी। अब ये बिल आया था अंडर आर्टिकल 252। तो जो एस्पिरेंट्स है वो मुझे बताइए कि आर्टिकल 252 है क्या, बहुत जरूरी है। मुझे बताइए आप आर्टिकल 249 से लेकर आर्टिकल 252 तक इसकी डिटेल्स यहां पे आपको मिलेगी। लेजिस्लेटिव पावर और मोर लेजिस्लेटिव पावर टू सेंटर ओवर स्टेट्स, इन प्रोविजंस में आपको यह पता चलेगा कि किसी न किसी सिचुएशन में, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन हो, या फिर अगर एक से ज्यादा राज्य या फिर दो से ज्यादा राज्य अगर रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को, तो वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बना सकते हैं। टिपिकल एग्जांपल वाइल्ड लाइफ। तो अंडर आर्टिकल 252 पावर पार्लियामेंट हैड ब्रॉट दिस पर्टिकुलर बिल, लेकिन ये बिल लैप्स हो गया 2014 में, जब 15वीं लोकसभा डिसॉल्व हो गई। उसके बाद 2019 में फिर से डैम सेफ्टी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया एंड लोकसभा ने इसको जल्दी से पास कर लिया। अगर हम लोग अभी की सिचुएशन की बात करें, करंटली 18 ऐसे राज्य हैं जहां पे डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी सेटअप है, जो डैम्स की मेंटेनेंस, सेफ्टी, सर्विलेंस की तरफ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बिल के पास होने के बाद वी विल सी अ यूनिफॉर्म सेटअप ऑल ओवर द कंट्री। जितने सारे राज्य हैं उन सब राज्यों में अभी कुछ इस तरह की बॉडीज आने लगेंगी, राइट? चलिए अब बात करते हैं इस बिल की फीचर्स के बारे में। इस बिल ने क्या किया है? क्योंकि देखिए ये एक फेडरल इशू था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि वाटर, जब भी हम लोग बात करते हैं, वाटर इज अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट ऑल्सो, इट इज अंडर द डोमेन ऑफ सेंटर ऑल्सो। लेकिन अगर सेंट्रल फोर्सफुली, विदाउट कंसेंसस, विदाउट टॉकिंग, अगर एक बिल ले आए, एक एक्ट ले आए, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, फेडरल प्रॉब्लम्स, वी डू नो अबाउट दैट। अब इसी के चलते इसमें डिले भी हुई, बट इवेंचुअली बिल पास हो चुका है। इस बिल की फीचर्स क्या है? देखिए, डैम सेफ्टी बिल बेसिकली प्रोवाइड करता है कि हम लोग इंडिया में जो भी डैम्स है, 5000 से भी ज़्यादा जो डैम्स है, उसकी सर्विलेंस करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करते रहेंगे, उसकी ऑपरेशन कैसे चल रही है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर अभी इस बिल के तहत कुछ बॉडीज बनेंगी जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली नजर रखेंगे। अब कौन से डैम ये लोग असेस करेंगे? बड़े डैम्स। रिमेंबर, दे विल ओनली टॉक अबाउट लार्ज डैम्स और दे विल ओनली असेस, इंस्पेक्ट द लार्ज डैम्स। लार्ज डैम्स का मतलब क्या है? जो भी बिल में स्पेसिफाइड है वो लार्ज डैम्स। अब बिल में क्या स्पेसिफाइड है? वो डैम्स जिनकी हाइट 15 मीटर से भी ज्यादा हो, या फिर वो डैम्स जिनकी हाइट 10 मीटर और 15 मीटर के बीच हो। ये सारे डैम्स अभी कंटिन्यूसली सर्वेल किए जाएंगे, इनकी ऑपरेशन को के ऊपर नजर रहेगी डिफरेंट बॉडीज की। अब इस बिल के तहत कुछ बॉडीज भी बनाई गई हैं जो कंटिन्यूसली अभी असेस करती रहेंगी द हेल्थ ऑफ द डैम्स। दिस बिल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स
टू नेशनल बॉडीज, एक है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, द अदर वन इज नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। अब ये जो कमिटी है, इस कमिटी का काम होगा कि ओवरऑल ब्रॉड पॉलिसीज, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को सेट करे, और ये जो अथॉरिटी है, ये इस कमिटी ने जो बताया है, जो पॉलिसी बनाई है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ये लोग ध्यान देंगे। और जो भी राज्य सरकारें होंगी, राज्य सरकारों को भी ये असिस्टेंस देंगे टुवर्ड्स मेंटेनिंग डैम सेफ्टी। ये जो बिल है, ये 2 स्टेट बॉडीज को भी क्रिएट करता है। ऑलरेडी मैंने बताया कि 18 स्टेट्स में देयर आर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस, बट अभी सभी राज्यों में देयर वुड बी स्टेट डैम सेफ्टी कमिटी, जिसका अगेन काम कुछ इस तरह का होगा, जो अपने स्टेट में पॉलिसीज को इवॉल्व करेंगे, और डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो जिस किसी राज्य में भी उनकी जुरिस्डिक्शन में जो डैम्स आते हैं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, सर्विलियंस करेंगे, उसके ऑपरेशन के ऊपर ध्यान रखेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी मेंटेनेंस भी करेंगे। और जो इनकी फंक्शंस होगी, ये सारी बिल के अलग अलग शेड्यूल्स में डाली गई है। यानी कि नेशनल कमेटी का क्या रोल होगा, क्या फंक्शंस होंगे, डैम सेफ्टी अथॉरिटी का क्या फंक्शन होगा, ये सारी आपको शेड्यूल्स में मिलेगी। मैंने आपको ओवरऑल फंक्शन यहाँ पे बता दिए। और आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो शेड्यूल्स है, इन शेड्यूल्स को केंद्र सरकार कभी भी किसी भी दिन एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अमेंड कर सकता है, राइट। तो ये है नए फीचर्स। तो आगे चल के जब भी एक्ट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगी, तो ये बॉडीज क्रिएट हो जाएंगी। सभी राज्यों में अभी डैम सेफ्टी की तरफ एक कदम जरूर उठाया गया है। देयर वुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया। अब तक तो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, राइट। लेकिन इस बिल को हम लोग जब करीब से देखेंगे तो देयर आर सम थिंग्स और सम क्वेश्चंस व्हिच डू अराइज। व्हाट इज द की इशू हियर? सबसे पहला इशू ऑफ फेडरलिज्म। अब इस फेडरलिज्म की इशू की वजह से बहुत सालों तक, मैं कहूँगा 75 सालों तक ये बिल पास नहीं हुआ, इस बिल के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। इवेंचुअली 75 ईयर्स के बाद आया है। सवाल हमेशा उठता है, शुड सेंटर इंटरवीन इन वाटर रिलेटेड इशूज? और यही आप लोगों ने देखा है जब भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आते हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कावेरी का, गोदावरी का, सतलज का, यमुना का, बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट्स आ चुके हैं जिसमें केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लैक्स रहा है। 2 राज्य पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार एक रोल प्ले कर सकता है, लेकिन बहुत बार उन्होंने एक एडवर्स रोल प्ले किया है या फिर रोल प्ले करने में थोड़ा सा डिले किया है। टिपिकल एग्जाम्पल कावेरी डिस्प्यूट में कह सकता हूँ। अब ये क्यों होता है? जब भी हम लोग वाटर रिलेटेड इश्यूज की बात करते हैं, पानी स्टेट लिस्ट में भी आता है और सेंट्रल लिस्ट में भी आता है। अब एंट्री 17 जो है स्टेट लिस्ट में, जो आपको शेड्यूल 7 में मिलेगी, वहां पे 3 लिस्ट पड़ी हुई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट की एंट्री 17 क्या कहती है? स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉस फॉर वाटर सप्लाई, फॉर इरिगेशन, फॉर कैनाल्स, फॉर ड्रेनेज, फॉर एम्बैंकमेंट्स। यानी उनके यहाँ पे जो भी डैम्स बनानी है, वाटर पावर, वाटर स्टोरेज करनी है, वो खुद अपने लिए लॉस बना सकते हैं। लेकिन एंट्री 56 है केंद्र सरकार की लिस्ट में, जहां पे ये कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। अब इसके चलते पार्लियामेंट ने पास भी किया था इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट और इंटरस्टेट रिवर वाटर बोर्ड्स के बारे में, राइट। ये हम लोग जानते हैं। तो ऑल दो मैं कहूंगा केंद्र सरकार के पास पावर जरूर है एंट्री 56 के अंडर कि वो एक लॉ बना सकते हैं, राइट, जैसे भी डैम सेफ्टी बिल आया है। लेकिन दिस इज अ फेडरल इशू। क्या होता है कि सभी राज्यों को, आपको जो राज्य सरकारें यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, तो उन्हें कंसेंसस पे लाना पड़ेगा। एक डिस्कशन, एक डेलिब्रेशन होगी। उसके बाद अगर सभी स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि ऐसा कुछ बिल बने, या फिर अगर बिल में कुछ बदलाव चाहिए, डिस्कशन के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें लानी पड़ती है। सो इट्स अ फेडरल इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन द सेंटर डू इट? दिस इज एन इशू, बट ऑलरेडी सेंटर ने कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो चुका है। लेकिन जो बिल है उसके अंदर भी एक छोटा सा इशू है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स। अब ये क्यों? क्योंकि अगर मुझे जो भी बॉडीज यहाँ पे बनी थी, जो बॉडीज मैंने आपको बताई, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल कमेटी ऑन सेफ्टी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, स्टेट बॉडीज जो है, अगर इनकी फंक्शनिंग में कोई भी बदलाव करना है तो एक सिंपल नोटिफिकेशन कर सकता है केंद्र सरकार, और इनका पूरा कामकाज, इनका पूरा सेटअप, सब कुछ ही बदल सकता है। तो यहाँ पे एक और सवाल जरूर उठता है कि अगर इस तरह की बॉडी में बदलाव लाना है तो शुडंट देयर बी पार्लियामेंट, यानी कि अगर लॉ को अमेंड करके ही कुछ इस तरह के बदलाव आए, ऐसे भी प्रावधान होने चाहिए। सो 2 इश्यूज, फर्स्ट वन इज फेडरल इशू। अब इसको मोर और लेस हम लोग थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी इसके ऊपर कि कैसे कामकाज होगा, क्योंकि फेडरल इशू तो है, बट इफ डैम सेफ्टी अल्टीमेटली प्रिवेल्स देन इट इज वेरी गुड। बट विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होना बहुत जरूरी है कि अगर नोटिफिकेशन से चेंजेस ला सकते हैं कोर फंक्शन में इन बॉडी से, देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। द लॉ इटसेल्फ शुड बी अमेंडेड दैट whether
द फंक्शंस ऑफ दीज बॉडीज कैन बी चेंज थ्रू नोटिफिकेशन और थ्रू एन अमेंडमेंट, राइट। तो इसके ऊपर हमारी कड़ी नजर रहेगी कि कैसे डैम सेफ्टी बिल अभी काम करने वाला है, जो बॉडीज हो चुकी है उनकी सेटअप, उनकी सेटिंग अप हो चुकी है या नहीं, कैसे ये लोग डैम्स को इंडिया में सेफ बना रहे हैं, इसके ऊपर नजर रहेगी। अगर इसके ऊपर कोई खबर आएगी तो विल डिस्कस इट एज सुन एज पॉसिबल। बट लेट मी एंड माई डिस्कशन विथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग एक फेडरल सेटअप की बात करते हैं तो इन एवरी फेडरेशन दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि केंद्र सरकार है, हर जगह पे राज्य सरकारें हैं, और पानी जो है इसको बहुत से लोग नेशनल रिसोर्स मानते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन द एक्सपीरियंस। अगर हम लोग यूके की बात करें, यूके में अभी जो इंडिया ने किया है उसी तरह का एक सेटअप है, एक फेडरल लॉ है और एक फेडरल एनफोर्समेंट अथॉरिटी है जो डैम सेफ्टी की तरफ काम करती है और दूसरे राज्यों को, प्रोविंसेस को हेल्प करती है। अगर हम लोग ब्राजील की बात करें, ब्राजील में एक फेडरल लॉ है, उस फेडरल लॉ ने नेशनल डैम सेफ्टी पॉलिसी बना रखी है और सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं, और स्टेट अपने खुद के लॉस वो ला चुके हैं, जहां पे वो जो भी निटिग्रिटीज होती है, जैसे कि कैसे सुपरविजन करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, क्या पेनाल्टीज होगी अगर नॉन कंप्लायंस होगा, तो इन सब चीज़ों पे स्टेट काम करता है। एक और उदाहरण है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी अगेन सिमिलर टू इंडिया, जो इंडिया ने किया है उसी तरह का सेटअप है। एक फेडरल लॉ है, एक फेडरल डैम सेफ्टी ऑफिस है जो ओवरसी करता है अबाउट द डैम सेफ्टी। और डिस्कशन यूएसए के बिना तो कंप्लीट ही रहेगा। यूएसए द फर्स्ट फेडरेशन, यूएसए में अगेन टिपिकल जो फेडरेशन या फिर फेडरल सिस्टम की चीज़ें मिलती है वो यहाँ पे हो चुकी है। एक नेशनल डैम सेफ्टी प्रोग्राम ज़रूर है यूएसए में भी, लेकिन ये राज्यों को मॉडल स्टेट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। मॉडल स्टेट जैसे हमारे पास है ना, मॉडल एपीएमसी एक्ट, मॉडल अदर एक्ट्स, राइट, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने खुद से इस तरह के लॉस ले आए, यानी कि इस मॉडल लॉ के ऊपर बेस्ड अपने लॉ ले आए। तो यूएसए में कुछ इसी तरह का है कि मॉडल स्टेट प्रोग्राम दिया गया है और इसके ऊपर बेस्ड स्टेट्स अपनी अपनी हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने खुद के डैम सेफ्टी प्रोग्राम्स, अपना खुद का स्टाफ, अपना खुद का बजट ये लोग सेटअप करते हैं। सो दीज आर सम इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस। लेट अस होप कि इंडिया में डैम सेफ्टी बिल की वजह से जो भी बॉडीज बनेंगी उससे अल्टीमेटली मैं कहूँगा सेंटर और स्टेट के बीच एक कोऑर्डिनेशन आए, एक कन्वर्जेंस आए, और अल्टीमेटली हम सब लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया बी सेफ। वाटर रिसोर्सेस स्टोर हो जाए, वाटर को हार्नेस करें, वाटर को एक्सप्लॉइट करें बिल्कुल सेफली, ताकि हम सभी सेफ रहे एंड डैम फेलियर्स डू नॉट अकर। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।